अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेज़ लेकर सेजिटेरियस। और ये हफ़्ता 18 मई से शुरू होकर 23 मई तक जाएगा। जब भी कोई प्लैनेट अपना हाउस बदलता है तो उसकी जो फ्यूलिंग है आपकी लाइफ में उसका ट्रेंड बदल जाता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स होते हैं जैसे सैटर्न, जैसे जुपिटर, जैसे यूरेनस, ये कई सालों बाद अपने रिजल्ट्स शो करते हैं या कई सालों में अपने रिजल्ट्स शो करते हैं। बट जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत फास्ट, अफेक्टिव, रीडेबल एंड बिग चेंजेस लाते हैं। उन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से सूरज सबसे ताकतवर चेंजेस का मालिक है जो इस पूरे सोलर सिस्टम को भी लीड कर रहा है, और वो इस हफ्ते तब्दील हो रहा है। इसीलिए मैंने इतनी तमहीद बांध कर आपको ये बात बताई। सूरज आपके छठे घर में था, वहाँ भी वो अच्छा था, लेकिन सेवन्थ हाउस में वो आलमोस्ट पावरफुल टाइप के एडवांटेजेस देगा। एज यू नो, किसी भी ऑर्बिटल मूवमेंट में स्टार्स पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में बहुत उम्दा परफॉर्म करते हैं। एंड सेवन्थ हाउस की परफॉर्मेंसेस को तो इग्नोर किया नहीं जा सकता, क्योंकि इस एरिया में आपका लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन होता है। आपके यहाँ पार्टनरशिप्स के कारोबार के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आते हैं। आपके यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जो फैमिली रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाना होते हैं वो इसी सेवन्थ हाउस में बनते हैं। डिले ऑफ मैरिजेस या मैरिज होने के चांसेस इसी सेवन्थ हाउस से परफॉर्म होते हैं, और यहाँ पर सूरज का आना बहुत पॉजिटिव है। सो सेवन्थ हाउस की तमाम ही फैसिलिटीज़ आपको सूरज के 20 मई को इस हाउस में इंटर होने से मुयस्सर आ जाएंगे। शादी में अगर रुकावट थी तो सेटल होगी। कारोबारी मामलात में इस्तेहकाम आएगा, विजन ब्रॉड होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, मल्टी एबिलिटीज़, मल्टी टास्किंग एबिलिटी एंड मल्टी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मुयस्सर आएंगी। ये सब सूरज के सेवन्थ हाउस में इंटर होने से आएंगी। सूरज सेवन्थ हाउस में एक साल में एक ही दफ़ा गुज़रता है। हर दफ़ा गुज़रते हुए वो इसी तरह के ट्रेंड देता है, लेकिन हर दफ़ा, हर साल जब वो गुज़रता है तो पिछले साल से ज़्यादा ताकतवर हुआ करता है। अगर किसी आदमी की उम्र 30 साल हो तो सूरज उसके यहाँ सेवन्थ हाउस में से 30 दफ़ा गुज़र चुका होता। लेकिन समझने की बात यह है कि जब वो इस साल गुजर जाएगा और फिर अगले साल सेवन्थ हाउस में आएगा तो आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस बढ़ चुका होगा। आप दुनिया को ज़्यादा समझ चुके होंगे, रिश्तों को ज़्यादा समझ चुके होंगे, कारोबार को ज़्यादा समझ चुके होंगे, मज़हब को ज़्यादा समझ चुके होंगे, मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस हो चुका होगा, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आप देख चुके होंगे। तो अगले साल जब वो सेवन्थ हाउस में आएगा तो आप उसकी फ्यूलिंग को ज़्यादा अच्छे अंदाज से यूज़ कर पाएंगे। तो हर साल जब भी सूरज आपके किसी एक हाउस में से गुज़रता है वो पिछले साल से ज़्यादा ताकतवर हुआ करता है। तो पिछले साल जब वो सेवन्थ हाउस में था तब आपने क्या फ़ील किया था? अगर आप एस्ट्रोलॉजी लवर हैं तो इस हफ्ते जो सन आपके सेवन्थ हाउस में आएगा और जो फीलिंग्स देगा आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं उसके, ताकि ये चीज़ जज कर सकें कि पिछले साल कितना था और इस साल कितना हुआ। एंड अगर कोई मैरिज डिले का शिकार था तो उसके यहाँ भी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशंस शायद ना मिल सकें क्योंकि इसी सेवन्थ हाउस में वीनस भी रेट्रोग्रेड है। एंड व्हेन द वीनस इज रेट्रोग्रेड इन द सेवन्थ हाउस तो दैट इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द कमिटमेंट्स, फॉर द निकाह, फॉर मंगनी, फॉर सेरेमनी। दिस इज़ नॉट गुड टाइम। तो सूरज के सातवें घर में आने से रिलेशनशिप के एडवांटेजेस शायद इस रेट्रोग्रेशन सीज़न में हमें ना मिल पाए, आइडियली ना मिल पाए, अदरवाइज रेमेडीज़ के थ्रू हम कर सकते हैं। एंड तीसरा प्लैनेट जो कंजंक्शन बना रहा है इसी सेवन्थ हाउस में दैट इज़ मरकरी, और मरकरी जो है वो आपका कम्युनिकेशन है। उसके इवज़ आप अपने इजहार में ब्लंट ज़रूर हो जाएंगे, आप अपने इजहार में स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रूर हो जाएंगे,
और मे बी इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस आप अंदर छुपा नहीं पाएंगे। अपनी रोमानवी साइड की पॉजिटिविटीज़ या नेगेटिविटीज़ आप छुपा नहीं पाएंगे। जब भी सूरज मरकरी के साथ मिलता है, आपका कम्युनिकेशन, आपका वोकल लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो आप चीज़ों को छुपा नहीं पाएंगे, बोल देंगे। एंड दूसरा, रेट्रोग्रेशन सीज़न में, अगर रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस सीज़न में अगर सन और वीनस और मरकरी इकट्ठे हो जाएं, तो जो कुछ भी होगा इस अगले कुछ दिनों में वो आप भुला भी नहीं पाएंगे। अगर किसी को मोहब्बत में नाकामी होती है, अगर सॉरी टू से किसी का रिलेशन पेलेंटीज़ में जाता है, तो दैट मीन्स आप उसे भुला नहीं पाएंगे, आपको वो बहुत अरसे या शायद थ्रू आउट लाइफ याद रहेगा। बट मरकरी और सन की आपसी जो करान है, आपसी जो कंजंक्शन है, इससे बहरहाल आपको एक फ़ायदा होगा। इससे तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, इससे आप अपने पार्टनरशिप्स के कारोबार में इस्तेहकाम पकड़ सकेंगे, एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, न्यू ट्रेंड्स को देखते हुए इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। माइंड आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेगा, एजुकेशन आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेगा, कंसंट्रेशन आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेगा। और फिर इसके साथ आपको मार्स भी 4th हाउस में सपोर्ट करेगा, दैट क्रिएट सम लग्जरी, सम पावरफुल स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। तो ये दो चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेकिन ये जो दो चीज़ें पॉजिटिव हैं, ये 3 प्लैनेट्स पर मबनी है, सन, मरकरी एंड मार्स। और इसी तरह सेम 3 प्लैनेट्स नेगेटिव हैं, सैटर्न, जुपिटर एंड वीनस। अगर तो ये अलग अलग काम करते रहें, फील्ड्स में तसादुम नहीं है, तो फिर तो आप अलग सन और मरकरी से फ़ायदे ले जाएंगे, मार्स से फ़ायदे ले जाएंगे। बट अगर कहीं तसादुम हुआ, आप किसी कानून में फंसे, तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, फिर सैटर्न जीत जाएगा। आपके यहाँ सैटर्न की रेट्रोग्रेशन कानूनी पेचीदगी पैदा कर देगी। और अगर आप किसी पेचीदगी में नहीं हैं, तो सन आपको फ़ायदे देता रहेगा। इसी तरह जुपिटर आपको लक फैक्टर देता था, रेट्रोग्रेशन की वजह से अब वो लक फैक्टर दे नहीं पा रहा। तो अगर आप लक के बगैर ही अपने सन, मरकरी एंड मार्स को यूज़ करके कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, तो आप कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको लक की ज़रूरत है, तो वो मुयस्सर नहीं आएगी, और अगर वो मुयस्सर नहीं है, तो आप कोलैप्स करेंगे। एंड इसी तरह वीनस की रेट्रोग्रेशन आपको आपके प्लेजर्स का फ्यूल नहीं देगी। अगर आप अदरवाइज़ ही हशाश, बशाश, सेहतमंद, तंदुरुस्त, डिसीजन मेकर, लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल्स रखते हैं और आपको वीनस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर वीनस की ज़रूरत पड़ गई, तो वो फ्यूल नहीं देगा। जब वो फ्यूल नहीं देगा, तो यू फील डम्पी बिहेवियर, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप। तो हमें अगर उन 3 की ज़रूरत है, तो हमें उसे बैलेंस करना होगा और उनकी फ्यूलिंग का आर्टिफिशियल सोर्स ढूंढना होगा। मैंने जो 17 साल में ढूंढा है, वो एज अ सैजिटेरियस रूबी एंड ब्लू सफ़ायर 2 बेहतरीन स्टोन्स हैं, जिनकी फ्रेंडली रेडिएशन सैटर्न, जुपिटर एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट यकसर बैलेंस कर सकती है। एंड स्पिरिचुअल साइड पर सूरह शम्स एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत बहुत उम्दा है। और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, तब तक ताक रातें भी शुरू हो चुकी होंगी। साल का सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल सपोर्ट का टाइम आपके पास होगा। अगर किसी ने लैलतुल कदर में भी अपनी बरकत हासिल ना की, जो कि 1000 महीनों से बेहतर रात है, अगर उसमें भी ना की, तो उस जैसी रात फिर मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कोई और रात भी ऐसी है जो कि 1000 महीनों से बेहतर रिस्पॉन्ड करती है और उसका वादा भी क्रिएटर ने किया हो। अगर आपको खुद कहीं कोई कामयाबी मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन रब ताला ने जो वादा किया है कि वो एक लैलतुल कदर 1000 रातों से बेहतर है, वो इसी 10 दिनों में आपको मुयस्सर आएगी, जब तक वीडियो आप तक पहुंच चुकी होगी। तो अगर किसी ने अपने स्पिरिचुअल साइड पर कुछ जौहर दिखाने हैं, कोई बरकत हासिल करनी है, तो दिस इज़ द टाइम, इसके बाद नहीं। उम्मीद है आप बातों को समझ गए होंगे। मैंने कोशिश करी कि तफसील से बयान कर दूं। इस तफसील के बयान करने के बाद अगर तो आपके सारे ही जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब हो गया है, तो दैन वेल एंड गुड, ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। बट अगर फिर भी आपको आइंदा फ्यूचर में कुछ दिनों में कुछ बड़े फ़ैसले करने हैं और उन फ़ैसलों के लिए आपको मज़ीद मुझसे डिस्कस करने की कुछ ज़रूरत है, तो नंबर नीचे चल रहे हैं, उन पर रब्ता करके आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम्स नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे।
अब आखिर पर मेरी हमेशा की तरह एक दरख्वास्त सैजिटेरियस, अब तो ताक रातें भी हैं, आप अल्लाह के हजूर ज़रूर सरबसजूद होंगे और अपने लिए दुआएं मांगेंगे। अगर मेरी ये एफ़र्ट्स आपको ज़िंदगी में कहीं छोटा सा भी फ़ायदा दे रही हो, तो उस वक़्त जब आप अपने लिए दुआ मांग रहे हों तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। और ये बात मैं एलानिया एडमिट करता हूँ और हर वीडियो में के आखिर पर बोलता हूँ। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सैजिटेरियस, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते अब ईद हो जाएगी, नए चाँद की जो भी आपकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंसेस हैं वो मैं ज़रूर बयान करूँगा। और भी जो कोई सोलर इवेंट्स आ रहे होंगे कमिंग वीक में, चाहे ईद सीज़न ही क्यों ना हो, मैं आपकी खिदमत में उनकी तफसील ज़रूर बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।